हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.8 के बारे में। 13.8 से पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसके लिए? स्फीयर के लिए। यही चीज़ अगर हाफ हो जाती है यानी कि हेमी स्फीयर बन जाए तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो फार्मूले रिमाइंड रखेगा क्योंकि इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r = 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है, उसमें एक क्वेश्चन और भी इन्वॉल्व होगा। रेडियस अलग अलग करके दी जा सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। पाई और r की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट मीन कैपिटल V = 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 7 है यानी कि 7 × 7 × 7। 1 सिंगल से 1 7 कैंसिल। तो हमारे पास बचा कितना? ये 22, 7 और 7 और ये 4 थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिलने वाला है 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम है, 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसी की तरह से इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो पार्ट है वो भी होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी तो आप क्वेश्चन 2 भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। स्क्रीन पर आपके दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक बॉल है, उस बॉल की डेंसिटी दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उस बॉल का डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके डायमीटर से रेडियस पता कर सकते हैं। रेडियस ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा डायमीटर का, यानी कि 4.2/2 = 2.1 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है? स्मॉल r की। ओके, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो हिंटेड पॉइंट है वहीं पे क्लू दिया हुआ है और इसका क्लू है यहाँ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम अगर हम पता कर लें तो यहाँ से मास में नहीं पता है, मास मिल जाएगा। और वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं कैसे? क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बॉल जो है वो किस तरह का होगा? स्फीयर टाइप में होगा। तो इसलिए इस बॉल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। टू मच ईजी। तो पता करते हैं 2 फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। 2 फार्मूला डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डेंसिटी की वैल्यू 8.9 इक्वल मास में पता करना है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ये है 2.1। तो आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी मास अपॉन 38.08 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, ये इसके इक्वल, यानी कि यहाँ से आपको मास मिलेगा। मास इक्वल 8.9 और इंटू 38.08 और मास पता करने के लिए
कि मास आएगा किस में, एक्चुअली ग्राम में आएगा, ठीक है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल तो मिलेगा ग्राम में। तो ये आपका आ जाएगा 345.39 ग्राम। ये मास है, किसका मास, वॉल्यूम, सॉरी बॉल का मास, मास ऑफ द बॉल 345.39 ग्राम। तो क्वेश्चन में एक ही क्लू पॉइंट था, वो था डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे पता चला ये डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, इसके यूनिट से। ये जो यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम क्या होता है, मास, और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब कोई भी यूनिट है वो अगर क्यूब के फॉर्म में है तो वो वॉल्यूम का यूनिट होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि वो अगर क्यूब के फॉर्म में है तो वो वॉल्यूम की यूनिट होगी। तो यहाँ से फार्मूला रिमाइंड भी हो जाएगा कि मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी। अगर नहीं आपको मालूम है तो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि डेंसिटी का फार्मूला आपको लर्न है साइंस के अकॉर्डिंग, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मास की वैल्यू ला दी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अ स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट। किसका बना हुआ है, आयरन सीट का बना हुआ है, जो कि 1 सेंटीमीटर ठीक है, मोटा है। स्क्रीन पर आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा हेमिस्फेरिकल टैंक का। कह रहा है कि इफ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, इसकी इनर रेडियस भी दिखाई जा रही है R1 करके, R1 इक्वल 1 मीटर। और जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस की वजह से इसकी आउटर रेडियस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी इसी R1 में, तो R2 इक्वल 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज होगा उसका वॉल्यूम बताना है। ओके, तो अब आपको इसके सॉल्यूशन की क्लिप दिखाई दे रही होगी जिसमें गिवन में दिखाया जा रहा है कि इनर रेडियस R1 इक्वल 1 मीटर और थिकनेस उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है, तो हो गया 0.01 मीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस में उसको इंक्रीज़ कर देंगे जो इंटरनल था, तो ये हो गया 1.01 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, 2/3 पाई R3। अब यहाँ पे रेडियस 2 है तो हो जाएगा R2³ माइनस R1³ जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तब इसमें R2, R1 और पाई की वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू मिलेगी 0.06348 मीटर क्यूब, वो भी कैसे, अप्रॉक्सीमेटली में। ओके, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों जो हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस, जिनकी रेडियस जो है कह रहा है कि रेडियस स्मॉल r है एंड सरफेस एरिया s है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं और हर एक का रेडियस स्मॉल r और सरफेस एरिया कैपिटल s है और सबको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका सरफेस एरिया s डैश है। कितना है, s डैश है, तो उसका रेडियस भी तो होगा, तो उसके रेडियस को r डैश से दिखाया जा रहा है और वही फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और दूसरी चीज़ रेशियो बताना है s एंड s डैश का। तो अब इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसमें मैंने दिखाया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जिसकी रेडियस r डैश होगी कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई r डैश क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स जिनका रेडियस स्मॉल r था, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 × 4/3 पाई r क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम और उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, टू मच ईजी। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है नए स्फीयर का वो 27 पुराने स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वही दिखाया जा रहा है 4/3 पाई r डैश क्यूब इक्वल 27 × 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों का क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका आर डैश क्यूब इक्वल 27r³। अब यहाँ का आर डैश क्यूब उधर जाएगा तो स्क्वायर क्यूबिक रूट बनता। फिलहाल क्यूबिक रूट बनने से पहले ही 27r को दिखाया जा रहा है कि 3r का होल क्यूब है, यानी कि r डैश इक्वल 3r एज अ कंपेरिजन। तो रेडियस r डैश कितना हो गया 3r, पुराने वाले रेडियस का ट्रिपल x। ओके, फिर सेकेंड नंबर था कि s एंड s डैश के बीच में रेशियो बताना था। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, पुराने वाले का सरफेस एरिया 4πr², नए वाले का 4πr डैश स्क्वायर। ओके, 4π से 4π कैंसिल, r² अपॉन r डैश स्क्वायर। तो r डैश के प्लेस पर 3r पुट किया जा रहा है, तो हो गया r² अपॉन 9r², यानी कि 1:9। यही रेशियो है s एंड s डैश के बीच में। ओके, अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।